हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1। ये चैप्टर 6 से क्लास 9 का, ठीक है, एनसीईआरटी में से, ठीक है। नाउ इसका लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले बता चुकी, तो आप वो वीडियो पहले देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुलेज वगैरह सारे मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। ओके, नाउ अब करेंगे हम एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन फिगर दिस लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट करती है ओ पे। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री, दिस इज गिवन। एंड एंगल बी ओ डी ये आपको गिवन है, ठीक है। बी ओ डी कितना गिवन है आपको? 40 डिग्री। दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस इज गिवन। ओके, फाइंड बी ओ ई। बी ओ ई एक तो ये फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, मतलब कि ये यहां से यहां तक पूरा अपना एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, दिस इज गिवन। एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड का क्या करना है आपको? बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे हम। सिंपल है, मतलब इन क्वेश्चंस को करने के कई मेथड हो सकते हैं, जो आपको सिंपल से इजी सा लगे आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं इसमें। अब जैसे सपोज करो एंगल बी ओ डी, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है। पी ओ डी एंड ए ओ सी, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। वाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंड ए ओ सी, इसकी वैल्यू आपके पास 40 डिग्री आएगी। 40 डिग्री हम इसमें पुट कर देते हैं, तो एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा? देखो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो अगर इसमें हम ए ओ सी की जगह 40 लिखेंगे, 40 प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। दिस मीन्स angle BOE is equal to 70 minus 40, that is 30 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? एंगल BOE की वैल्यू, एंगल BOE is equal to 30 डिग्री। ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें? COE। COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। मतलब अगर हमने COE फाइंड कर लिया तो हम उसको 360 में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इन सबको वो कर लें, ये हमारे पास ये है 40 डिग्री है, और अगर हमने एंगल AOD फाइंड कर लिया तो हम इनको तीनों को प्लस कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर अगर हम ऐसे करें 40 प्लस दिस, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOD की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, या दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट ये जो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, तो हमारे पास एंगल COE आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये? स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन कह लो आप, ठीक है। या लीनियर पेयर नहीं, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब 2 एंगल्स होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पॉइंट पे इन सब एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ओके, नाउ AOC प्लस BOE, इन दोनों का सम हमको 70 डिग्री गिवन है, तो हम यहाँ पे 70 डिग्री लिख देते हैं। प्लस एंगल COE कर दो, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल COE कितना आ गया आपके पास? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ओके, दैट इज 110 डिग्री। ओके, सो एंगल COE इज इक्वल टू 110। ये आपके पास 110 हो गया, आंसर नहीं है अभी आपका, ठीक है। हमको इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ओके, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये COE ये है, इसका रिफ्लेक्स ये पूरा हो जाएगा। तो अगर आप उसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0, 5 एंड 2, 250 डिग्री। ओके, दिस मीन्स रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू, फाइनली आंसर कितना आ गया आपके पास? 250 डिग्री, ठीक है। और BOE की वैल्यू हमने निकाली 30 डिग्री। तो आपके ये दो आंसर्स हो गए, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. ये दिस एंड these are two lines और ये इंटरसेक्ट करती है O पे. If POY this angle is 90 degree, this is given. ठीक है, ये हमको 90 डिग्री है, ये गिवन है. एंड A रेशो B इज इक्वल टू 2:3. A और B का रेशो कितना है? 2:3. दिस इज गिवन. फाइंड C. ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करें. सबसे पहले तो देखो A एंड B का रेशो आपको 2:3 दिया हुआ है. तो आपके पास अगर ये 90 डिग्री है तो POX, ये जो पूरा एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा. 90 + 90 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो हम कैसे करें, अगर इन दोनों का सम, जैसे आप पहले एक वो लिख लो, एंगल POX प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. ठीक है, लीनियर पेयर लिख देते हैं हम ये दो एंगल ले रहे हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल. तो एंगल POX की वैल्यू कितनी हो जाएगी? POX प्लस POY तो आपको 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री लिख दो यहाँ पे, ये 180 डिग्री हो गया. ठीक है, तो एंगल POX इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री. ओके, सो एंगल POX इज इक्वल टू 90 डिग्री. बट POX क्या है? 2 एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, दैट आर A एंड B. तो अगर आपको गिवन है A रेशो B इज इक्वल टू 2:3, तो आप लेट सपोज कर लो, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x. ओके, सो अब आपके पास क्या बनेगा इससे? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो x कितना हो गया? x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5. 5 1 जा 5 एंड 4 5 8 जा 14. तो x इज इक्वल टू 18 डिग्री आ गया. ठीक है, x अगर आपके पास 18 डिग्री आ गया तो a की वैल्यू कितनी होगी? a इज इक्वल टू 2 × 18 डिग्री, दैट इज 18 2 × 36. तो 36 डिग्री आ गया. एंड b इज इक्वल टू 3 × 18. ठीक है, तो 18 3 जा 54 डिग्री. a एंड b की वैल्यू आ गई आपके पास. ठीक है, अब हमको फाइनली फाइंड क्या करना था? c. अब देखो mn क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो जाएगा. b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्या है आपके पास? लीनियर पेयर है. ठीक है, सो b की वैल्यू कितनी है आपके पास? b हमने निकाला 54 डिग्री. 54 प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो c इज इक्वल टू 180 माइनस 54. ठीक है, 180 माइनस 54 करोगे तो कितना आएगा? 60 मतलब कि 126 डिग्री. ओके, सो आंसर क्या आ गया आपके पास? C इज इक्वल टू 126 डिग्री. ये आपका आंसर हो गया. ओके, ठीक है. नाउ अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, ओके. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको गिवन है इन फिगर दिस एंगल PQR is equal to PRQ. PQR is equal to PRQ. These two angles are equal. This is given. PQR is equal to PRQ. Now proof क्या करना है आपको? PQS this angle is equal to PRT. This angle is equal to this. हम इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं. हमको एंगल 1 is equal to एंगल 2 ये प्रूफ करना है. ठीक है, एंगल PQS को हमने एंगल 1 लिया है एंड PRT को हमने एंगल 2 ले लिया. एंगल 1 is equal to एंगल 2 प्रूफ करना है. बहुत सिंपल है. देखो आपको वैसे क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा. इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये रे है. तो एंगल 1 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन गया. एंगल 1 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज ये क्या है? लीनियर पेयर है. एक लाइन है और उस पे एक रे है एंड दोनों एडजेसेंट एंगल एक लाइन के ऊपर बन रहे, स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? ये भी लीनियर पेयर हो गया. ठीक है, अब दोनों 180 डिग्री. अगर आपकी ये इक्वेशन हमने 1 2 लिया है, ये 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है, तो हम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 लिख सकते हैं. इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं. ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल
पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू। ओके, अब इसमें देखो क्या होगा, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, हमको इक्वल गिवन है, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 हमने क्या सपोज करा था, पी क्यू एस एंड पी आर टी। दिस मीन्स एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्वेश्चन 4 क्या है आपके पास, क्वेश्चन 4 भी सिंपल है। इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये एंगल जेड है, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है आपको। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, हमको इसको लाइन प्रूव करना है, हमको दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज गिवन है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, हमको क्योंकि ए ओ बी को लाइन प्रूफ करना, हमको पता नहीं है कि ये लाइन है कि नहीं, ये मतलब स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसे जाके ऐसे भी हो सकती है, बट इस पॉइंट पे क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 4 एंगल्स बन रहे हैं एंड दिस इज अ कंप्लीट एंगल। तो हम क्या करेंगे इसमें, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। वाई क्या है, कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ पे। ओके, हमको स्ट्रेट लाइन नहीं पता है, बट इस पॉइंट के ऊपर ये सारे कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, दिस इज एन कंप्लीट एंगल। ओके, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो हम x प्लस वाई तो एज इट इज लिख देते हैं, और w प्लस जेड की जगह भी हम x प्लस वाई लिख देते हैं, बिकॉज ये तो हमको गिवन ही है, ठीक है, हो गया, हमने कुछ नहीं करा। अब ये 2x और 2y हो गया, तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई लिख दो, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। नाउ x plus y is equal to 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 180 डिग्री। ओके, और 180 डिग्री होता है तो क्या होता है, हमने लीनियर पेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी, इफ 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है, देन दिस इज अ लाइन। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 2 एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 डिग्री है, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देखो, इन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ आपको एक लाइन गिवन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, ठीक है, ये जो OR रे है ये परपेंडिकुलर है, दिस मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज गिवन। ओके, OS is another ray lying between rays OP and OR. OP और OR के बीच में एक रे है OS, ये है, सेंटर में नहीं है, बस इनके बीच में कहीं भी हो सकती है वो, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, मतलब कि ROS इसकी जो वैल्यू है ये QOS और POS के हाफ के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूफ करें इसको, करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले तो हमको देखो जो जो एंगल आपके पास आ रहे हैं ना, उन एंगल्स में आपस में रिलेशन बनाना है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जो आपको प्रूफ करना है ROS, QOS एंड POS, ROS, POS एंड QOS, तो हमको ये 3 एंगल्स लेके कुछ ना कुछ लीनियर पेयर या कुछ और इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं POR, ये जो एंगल है आपका, ये ऐसे ले लो, हमको S चाहिए ना, तो POS एंड SOR, QOS, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है, लीनियर पेयर ले लिया हमने। अब आप अगर इस रे को भूल जाओगे, ये वाली हम सपोज कर लेते हैं कि रे बीच में नहीं है, सो POS प्लस QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास हो गया लीनियर पेयर, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर आपके पास ये 90 डिग्री एंगल गिवन है, तो 90 प्लस ये पूरा जो एंगल है, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगर हम ये वाला एंगल और ये ले रहे हैं, ये भी लीनियर पेयर से ही हो जाएगा, बट ROQ की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, हम इसकी जगह 90 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। एंड POR ये एंगल है, इसकी जगह हम POS एंड ROS लिख देते हैं,
POS प्लस ROS, क्योंकि हमको ROS की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमको ये तो चाहिए ही है ना किसी तरह से। तो ये 90 डिग्री इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। POS और ROS इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। अब देखो ये 180 डिग्री है, तो इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। फिर हम इसको इक्वेट कर देंगे, तो 2 ऑफ एंगल POS प्लस 2 ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। ओके, सिंपल। अब ये आपके पास इक्वेशन हो गया 2, ये हमारी इक्वेशन थी 1। अब इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 कर दें। वाई? बिकॉज दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो आपके पास क्या है, ये POS ROS POS QS, POS QOS ROS, हमको यही चाहिए, हमको ROS चाहिए, तो हम ये वाली इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। 2 एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS इज इक्वल टू ये एंगल POS प्लस एंगल QOS। ठीक है, यही करेंगे हमको यही चाहिए। ओके, नाउ अब क्या है, POS को हम उधर ले जाते हैं, ये हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं, बिकॉज हमको ROS इज इक्वल टू निकालना है। तो 2 एंगल ROS इज इक्वल टू POS, ये एज इट इज, प्लस QOS एज इट इज, एंड ये जो इधर जाके वैल्यू होगी, ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। क्या बन जाएगी, ये 2 POS इधर जाके क्या बनेगा, माइनस का, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 2 एंगल POS। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये 2 एंगल ROS हम एज इट इज लिख देते हैं, एंड POS माइनस 2 POS, ये 1 है, ये 2 है, तो ये माइनस में 1 बचेगा, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, अब ये 2 है, यहाँ पे हमको सिर्फ ROS की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इधर ले जाते हैं, तो एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 हम नीचे लिख देते हैं, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, QOS माइनस एंगल POS। यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना था, ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS, और हमारा ये आ गया, दिस मीन्स हेंस प्रूव्ड। ओके, देखो इन क्वेश्चंस को आप किसी भी कोई भी इक्वेशन लेके कैसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड बता रही हूँ। ठीक है, तो इजी है, समझ में आ गया, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना आप लोग। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64, XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, दिस इज गिवन, एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को हमने आगे प्रोड्यूस करा है P पॉइंट तक। ठीक है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट्स YQ बाइसेक्ट्स ZYP, इसको YQ जो है वो बाइसेक्ट करती है, दिस मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो हमने सपोज कर लिया दीज 2 एंगल्स आर X। ठीक है, ओके, फाइंड XYQ मतलब ये आपको पूरा एंगल फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो QYP फाइंड करके हम उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। ठीक है, नाउ अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो सिंपल है, अगर आपको X फाइंड करना है तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो X प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो उस पे एंगल्स का सम, एक पॉइंट पे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ तो ये x प्लस x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ओके, तो 2x इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 116। सो x is equal to 116 divided by 2, that is 2 5s are 10 and 2 8s are 16, 58 डिग्री आ गया। दिस मीन्स ये भी 58 डिग्री है, ये भी 58 डिग्री। ठीक है, तो x y एंड q, x y q तो हम निकाल सकते हैं। x y q इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस x है। ठीक है, और x कितना आया, 58 डिग्री, तो हम इसको लिख देते हैं 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। ओके, तो कितना बन गया ये, 64 प्लस 58,
8 and 4 12 का 2 1 122 डिग्री, ठीक है। दिस मीन्स एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री। ये हो गया आपका, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट एंगल निकल गया। अब आपको फाइंड करना है क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अब देखो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो क्या है, एक्स में से इसका ये सारा है, तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बताओ आप लोग कैसे आएगा इसका। 360 डिग्री में से एक्स माइनस करना है और एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दिस मीन्स रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ओके, समझ में आया बच्चों आपको मैंने कैसे करा है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्स फाइंड कर चुके हैं तो इसका सीधा माइनस हो जाएगा इसमें से। तो 360 डिग्री में से अगर आप 58 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 360 डिग्री में से 58, 60 में से 58 गया तो 2, तो 302, ठीक है। सो आंसर क्या बना आपके पास, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ एक ये आंसर हो गया और एक आपका 58 डिग्री आ गया एक्स की वैल्यू। ये दो आंसर आ गया आपके पास। एक्स वाई क्यू फाइंड करना था, एक्स वाई क्यू ये वाला पूरा फाइंड करना था, ये आपके पास 120 डिग्री आ गया। इसका रिफ्लेक्स करा हमने, ये 302 डिग्री आ गया। ये आपके दो आंसर्स हो गए, ठीक है। नाउ अब क्या है, हमारी एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गई है। लास्ट क्वेश्चन था ये 6। तो इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।